करता हूँ। अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये संस्कृत में 10वीं में पास होने के लिए श्लोक याद कर लिया था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। बहुत बढ़िया कविता पाठ किया मेरे भाई नरेंद्र ने, एक बार उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। मेवाड़ की आन बान शान को जिस तरीके से उसने अपने दिल में रखा है वो वाकई प्रणम्य है। कोई रोली का टीका लगा कर गया, कोई राखी के धागे बंधा कर गया, गोली सीने पर खाकर बढ़ा सामने तो सीना बाबुल का हद से बढ़ा कर गया, सीना बाबुल का हद से बढ़ा कर गया। ये इतिहास है हिंदुस्तान का, ये इतिहास है राजस्थान का कि यहाँ जब कोई कविता पाठ करता है तो एक आदमी फोटो खींचने आ जाता है। ये इतिहास है राजस्थान का। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन होने जा रहा है। क्यों 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 ऐसा इतिहास बताना पड़ता है गीत गाकर नरेंद्र रावल को? क्योंकि हमें इतिहास ढंग से नहीं पढ़ाया गया। हमें वो वृत्तांत सारे गीतों में बताने पड़ रहे हैं, कविताओं में बताने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें वो इतिहास की किताबें जो हम पढ़ते हैं स्कूल में उनमें नहीं बताई गई। हमें नहीं पढ़ाया गया कि उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने रोम के राजा जूलियस सीजर को उज्जैन की गलियों में बंदी बना करके घुमाया था। ये इतिहास हिंदुस्तान का हमें नहीं पढ़ाया गया। हमें नहीं पढ़ाया गया, हमें नहीं पढ़ाया गया कि महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। हमें नहीं पढ़ाया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विश्व विजेता बनने का स्वप्न लेकर निकले सिकंदर के सेनापति को युद्ध में हराया था और उसे उपहार स्वरूप कई हाथी, कई हीरे जवाहरात और सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कराई थी। हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का मुकाबला करने के लिए आई मुगल सेना पहले ही हमले में 12 मील पीछे हट गई थी। हमें नहीं पढ़ाया गया इतिहास में। हमें नहीं पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप से जीतने के लिए अकबर ने उज्बेकिस्तान से 6000 विशिष्ट लड़ाके बुलवाए थे। उनका सेनापति था बहलोल खान। जब महाराणा प्रताप से उसका आमना सामना हुआ वे बड़े घमंड में थे कि कल 1 घंटे में पूरा युद्ध समाप्त कर देंगे और महाराणा प्रताप को जीवित या मृत पकड़ लेंगे। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ और महाराणा प्रताप से बहलोल खान का आमना सामना हुआ तो प्रताप की तलवार के एक ही वार से बहलोल खान घोड़े सहित 2 टुकड़ों में बटकर भूमि पर पड़ा था। जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बैठाया, अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए, यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं, याद रखो राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं, याद रखो। मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है, मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन होने जा रहा है, ऐसे थोड़ी है। ये 2 मिनट की भैरव बाबा की चौकी थी। बहुत बढ़िया कविता पाठ किया नरेंद्र ने, बहुत बढ़िया कविता पाठ किया। मैं बहुत बार बधाई देता हूँ। और ये मैं अपने जो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इस आयोजन में जिनकी भूमिका है, मैं उन लोगों को भी बधाई देता हूँ। हमने सबने एक जेल काटी है कोरोना के अंदर, हम सब जेल में रहे हैं। यूँ समझो हर एक परिवार अपने घर में कैद था, हर एक आदमी अपने घर में कैद था। उसको सिर्फ अपनी लुगाई और अपने छोरे छोरियों के मुंडे देखने के अलावा कोई काम नहीं था। और लुगाई को भी ज्यादा घूर के देख लो तो वो भी मोदी जी का पर्चा लिख के बता देती 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आदमी जाए तो कहाँ जाए यार? बहुत परेशानियां हुई कोरोना के अंदर। कहाँ ये माइक, कहाँ कविताएं, कहाँ माइक, कहाँ बैंड बाजे, कुछ भी नहीं। ये
कवियों के मुंह में जाले जम गए थे। आज तो सब बोल रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ आज ये नगर परिषद को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज यहाँ बहुत सारे कवियों के तो रोजे आज ही खुलेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया काम हुआ ये। कुछ लोग अधर में झूल गए, हम दूर चले, सब चिमने टूटने सब बंद। कुछ लोग अधर में झूल गए, हम दूर चले भी भूल गए, रबड़ी के जेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए। है आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पूड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थे। पनवाड़ी से ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, भंवरों का गुलशन नहीं सजा, कचरा फेंकाना इधर उधर, गुटखा खाकर फूंक फूंक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी। जब खीर गटकनी थी हमको, सब कड़वी बोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। बड़े परेशान हो गए, लेकिन आज हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। पूरा भारत, पूरी दुनिया वो करती है जो भारत करता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ ये देश विश्व गुरु होने जा रहा है। इसलिए पूरी दुनिया, बजा दो ताली कोई बात नहीं, पूरी दुनिया में भारत का कहाँ माना जाता है। वो यूक्रेन वाले ने भी पुष्पा देख ली, वो कह रहा झुकेगा नहीं साला। वो रूस वाले ने मांझी द माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या करें मतलब है। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, बोले लेट आते हो शर्म नहीं आई। तो प्रेमी ने जवाब दिया बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ, तुमने कहा था महंगाई है काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो प्रेमिका ने जवाब दिया कभी ना कभी तो ये सुख होना ही है, एक न एक दिन पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल खत्म होना ही है। तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और भविष्य में गधों के पर अधिकार करने के लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। दामाद जी दहेज में मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे। दामाद जी दहेज में मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, और ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठा कर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। भैया जरा साइड में हटो, यह कहकर सबको टोकेगी। पैर दिखाने की तो वो ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं, पता नहीं पैर दिखाकर गधे को कैसे रोकेगी। बहुत समस्याएं हैं इस देश में। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, क्या आप लोगों को विश्वास नहीं है? मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया था। मंच पर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। अपन दोनों का आदमी था, मैंने दुनिया में आपसे झूठा आदमी नहीं देखा। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते मुझे फोन कहा, बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या? बोला अमेरिका ने जब से लादेन मारा तब से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैंने मार दिया बहुत पहले। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को खाने पर बुलाया जीवने के लिए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, एफली खान, पैफली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया। मुझे नहीं बुलाया, जब से मेरे लिए मर गया।
लूंगा। उस रावण के पुतले को स्वयं लंकापति रावण ने ऊपर से देखा, मेरा पुतला और ऐसा ना, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आप लोग 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ रहे हैं, अपने आप समझ में आ जाए कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राहिमाम, आपके देश में क्या चल रहा है, मेरा पुतला तक ठीक से नहीं चल रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और मेरे लिए भाई ऊपर पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां भाई दीपक पारिक के लिए, क्या बात है। ये लोग भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी, पैसे खाकर मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकाल कर टांगे बदली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी, देख देख के हंसती है जनता सारी। ये रावण है या कोई भिखारी? हे प्रभु आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा, इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली कम नहीं, फिर पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण से शंखनी पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है, देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। रावण का बाप है, फोकट को खबो को उतरो शौक है अपने 500 रुपया फोकट में मंदिर हो तो 2000 को काम छोड़ जेल में डाल दिया, फोकट में हाथ मंदिर हो तो गया हो तो थोड़ा जान काम छोड़ना नहीं काम जादू मंत्र टोना जानवा वाला ने भाई हमारे घर में थोड़ी परिस्थितियां ठीक न चल रही, आराम कोई नहीं, सब बात मेवाड़ी सर थोड़ा तो हिंदी में थोड़ा तो बात है कि बारला है जान नहीं पड़नी चाहिए आपकी बहुत बढ़िया मेवाड़ी चालवा लूं। हां मेवाड़ी हां जानते ना ले हमारे घर मेवाड़ी जानते ना ले हमारे घर में कि यार थोड़ा ठीक न चल रही, वो चोखा ही न कर लो कि कोना में गमलो मेल दो जो पड़ोसी को नेम सर्वनाश ले जाए और वंश नाश ले जाए, नेम खोज पड़ो जाए। मैं तो धीरे बोल दादा पड़ोस में हमारा पिताजी रहे शादी के अंदर मैं तो गया था गोपाल धुरंधर जी के यहाँ, जो वो अपने बफर में खाना होता है वैसे ही बाड़े में सबको, मैं उधर भी यही सिस्टम है सारा, सबको बाड़े में एक साथ बिठा दे। अब मैं गया जब भाई साहब भाभी जी दोनों खड़े, बाहर निकला जो भाभी जी अकेले खड़े, मैंने कहा भाई साहब कहाँ गए, बोले वो 2 आदमी बिना लिफाफा दिया परा गया जो वहाँ बातें किया। कई तरह 50 आदमी की लिमिट में आदमी नहीं कर सकते यार, 50 आदमी की स्वीकृति, केवल 50 आदमी की जीवना की, कोई तो बापड़ो माताजी बन रहा यार, कोई फूफाजी बन रहा यार, कोई मामाजी बन रहा यार, छठी ने पंडित जी फेरा कराता ही तो बीन का काका सा कौन है सा, तो आदमी फटाफट बोलो मैं हूँ सा, तो दोस्त था ये ढोल वाला ने 1100 रुपया दोस्त था, क्योंकि सबको मैं ऐसा हक काका न बुला लूँ, मैं तो काका का मामा बहुत शौक है। आदमी 20 गुलाब जामुन खाया बच्चे तो मैंने संकट बंदे ही होगा, हमारे डॉक्टर ने मना कर दिया अब मैं खाएंगे हैं 20 तो तुम खाएंगे रे सही तरह हैं जीवना टूटना का तो मतलब मैं खुद
जीमड़ा में क्यों रटने वाला कोई गुलाब जामुन रटने वाला कोई गुलाब जामुन हमारे केवल सब्जी पूरी मैं आधा घंटा पूछो खुद उठ और एक हाथ में गुलाब जामुन और एक हाथ में चक्कियां ले रहे हो पर बच्चों का क्यों आयो जब पातला उठावा उड़ बादल ही उठा मैं रात में 8:30 बजे क्यों एक बार जीमड़ा में जो अब मैं आदत है मैं बाल्टी ले रेटी कर लूँ मैं सही आदमी हूँ अपनी सहयोग की भावना रहे हमेशा ही मैं बाल्टी ले रेटी को मैं क्यों कर ला जो आपने निकल पड़ जाए खाना में कई आइटम बाल्टी उठाई अंधारा में दीक्यू कोना जी केसर मिली थी कि खीर समझ रही खड़ी की बाल्टी उठा दी मैं क्यों खीर 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 2-4 आदमी ने दोनों नए लिए बोले खीर अबाई ठीक है एक ने चक भी ली एक ने दूसरे कान में खा रहे खीर तो खाटी लाग रही दूसरे ने कहा ले आए होंगे 2-3 दिन की स्टडी हुई क्या करें हम मतलब रात में आपने गावड़ा का महीने यार घटा तक जीवना चलावा 4 बजे जीवनो चालू करा और 9 बजे खत्म करता यार नहीं मतलब 4 बजे चालू तो 9 बजे खत्म हो जाए 9 न तो 10 न तो 10:30 तो बिल्कुल सब कड़ी तुमदा सब खाना है कई तकलीफ कौन उठे तक अगला उड़वा लाग जाओ पातला तुमना उड़वा लाग जाओ फिर तकलीफ कोई ने मां दोस्त के जीवन जो मैं जट वो वाने पुड़िया ने कट्टाम भर दी थी दाल में पिपाम भर दी थी गुलाब जामुन चाटनी अमेठी बगोलाम भर दी था हां सब खाने कर पूरा चक्कियां उठियां सब खाने कर पूरा और टेम्पो में भरवान आ रहे थे एक आदमी जीव आयो मैं देखो साथ चार्ज हो जो आई क्यों मैं क्यों आ गया तो बेटो फटाफट एक पाता लगे 2 दुना लगाया मटर पनीर की सब्जी दाल मेल दी थी 2 गुलाब जामुन मेल दी था 2 चक्का मेल दी थी 5-4 जलेबी का टोटड़ा हाथ चुके मैं सीमो तो थोड़ी देर से एक छोरा ने पूछा भाई साहब नमकीन मंगा लिया मैं क्यों ये ले 20 रुपया और वाने कहते खाले बाजार में ले खा ले दोस्त के मेडिकल की दुकान है उठा आयो एक जनो जो 1 रुपये खुल्लो लाए जाते हैं थैली क्यों दस्ताई घोड़ी थे अच्छा हमारा दोस्त भी जट यूं ड्रोवर मुंह पत्तो काटे और मैं क्यों नहीं मैं पहुंच तो लेता हूँ दस्ता आना भाई की 4 ही डाल भाई उसको 1 रुपये की घोड़ी न तो आवे नेट डॉक्टर साहब का पिताजी भी डॉक्टर हाथी के वो मां दादा ऑपरेशन कराओगे पिताजी भी डॉक्टर हाथी के तो आपकी तस्वीर लटक दी जिगर माला वाला छठी थी कि लिखो को स्वर्गीय डॉक्टर फला 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 जो हमारी घरवाली देखते ही दिल्ली क्यों खोल है डॉक्टर साहब तो भर गया अब ऑपरेशन कौन कह रही मैं क्यों ये दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवे हमारा ऑपरेशन यही निपटा जाए क्या पड़ा है यह वह देश है जहाँ भगीरथ गंगा लेकर आए थे सर पर चलकर हरिश्चंद्र ने सबके पाठ पढ़ाए थे यह वह देश है जहाँ राम की मर्यादा ने राज किया राज ऋषिवर विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली गाय चराने वाले ने तो ये वो देश है मैं गीत गजल वीर रस सब लिखता हूँ तो मैं आपको थोड़ी देर गजलें सुनाऊं अगर आपकी इच्छा हो तो हाथ से चालवा दूं तो एक बार मतलब मैं बैठ के वंश मोर तो करवा लूं मेवाड़ी टोली में जो आनंद है ना अभी जैसे नरेंद्र पढ़ रहा था बड़ा अच्छा लगा मेवाड़ी बोली के अंदर महाराणा प्रताप और चेतक का जो प्रसंग प्रस्तुत किया मेवाड़ी बोली और राजस्थानी भाषा की जो बोलियां है ये जितनी भी चाहे मारवाड़ी हो मेवाड़ी हो हाड़ौती हो इनमें इतना प्रेम है इतना प्यार है और हम तो राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए जो हमारे अग्रज हैं वे सब संघर्ष कर रहे हैं और उनकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और हमारे यहाँ स्कूलों में कोर्स में राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाएगी बच्चों ये
अंग्रेजी तो स्कूल वाले पढ़ा देंगे, उनको हम पैसे दे रहे हैं इस बात के हैं। शिक्षा तो अब नाम की सेवा रह गई, संपूर्ण व्यवसाय हो गया, तो स्कूल वाले सिखा देंगे, लेकिन राजस्थानी और मेवाड़ी हमारी जिम्मेदारी है सिखाने की। और इतनी प्यारी बोली मेवाड़ी भाषा में बड़े बड़े मंत्र है, मेवाड़ी भाषा में कुत्ता भगाने का मंत्र है। वो मंत्र आप लोगों को जानते हो, आप लोग काम में लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये मंत्र है। बस इतनी सी बात है, क्योंकि कुत्ता भगाने का मंत्र है मेवाड़ी में, और वो मंत्र है धूर धूर। कुत्ता बुलाने का मंत्र है तू तू है। हमारे यहाँ तो जब भैंस पानी में चली जाती है तो भैंस का मालिक तालाब के किनारे खड़े होकर के 3 बार मंत्रों का उच्चारण करता है। डीडो डीडो डीडो, ये सुन करके भैंस बाहर आ जाती है। ये मंत्र शक्ति का चमत्कार नहीं तो और क्या है? राजस्थानी भाषा, मैं तो कहता हूँ राजस्थानी भाषा जब कोर्स में पढ़ाई जाएगी, हमारे यहाँ स्कूलों में जब राजस्थानी भाषा कोर्स में पढ़ाई जाएगी तो परीक्षाएं होंगी तो पेपर आएगा, पेपर में लिखा होगा निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। मुहावरे होंगे जड़ा पाट जाना, लापा लगाना, खोज जाना, हथनी रान मलकड़े माटी खदी न्याल न करे। तालियां कम बजा रहे हो, मैंने एक भी बार नहीं कहा आपको ताली बजाने के लिए, एक बार दोनों हाथ नीचे उठाकर ढंग से तालियां बजाएं। आज कुछ मजबूरियां हैं रहबरों के सामने, मेमने इतरा रहे हैं बब्बरों के सामने। शब्द की जादूगरी का दौर मुश्किल है अभी, शायरी झुक कर खड़ी है मस्खरों के सामने। वो तुझे भी बेच देंगे और तेरे ईमान को, पेश जो खुद को किया सौदागरों के सामने। और कौन सी मिट्टी के थे वो लोग सर से पांव तक, कौन सी मिट्टी के थे वो लोग सर से पांव तक, गर्दने लेकर गए जो खंजरों के सामने, गर्दने लेकर गए जो खंजरों के सामने हैं। और खासकर तारीख में ऐसा लिखा है, देख लो, खासकर तारीख में, इतिहास में, तारीख में ऐसा लिखा है, देख लो, सूरमा पीछे हटे हैं किन्नरों के सामने, सूरमा पीछे हटे। मैं बीच में आपको गजलें भी सुनाता रहूंगा, मैं बेसिकली गजलकार हूँ, इसलिए गजलें आपको सुनाता रहूंगा। और हास्य में की बातें का तो कोई पार ही नहीं है। हंगामे एक भेरू, और भेरू नकली है कि थोड़ो शौक है। अब भेरू तो भेरू ही है, और भेरू एमएलए सिंह जी दादा बहुत बढ़िया कार्यक्रम आज संतोष भैया के संयोजन में हमारे सतीश जी भाई साहब, भाई गौरव कालीवाल सब मेहनत कर रहे हैं, तो इनको बधाई देता हूँ। भेरू जो है, भेरू फुल शौक भेरू का, तो भेरू एकदम फेंक दो 60% भेरू हो, 60% भेरू, और हम छोड़े बाजान खगड़ा। उठनो मां गांव का ठाकर साहब आ गया। अच्छा, ठाकर साहब का कई चीज काम ना हो, कोई चीज गलत चीज काम ना हो, भगत आदमी गायत्री माता का भगत, वहाँ कोई काम ना हो। और वह आज भेरू ने बदला ली दो। अच्छा, भेरू को तो 60% गेज आ जो पहला मानसून में 60% गेज आ जो, वह ले भेरू बदला ली दो। और भाई भेरू जो भेरू तो फुल स्थिति में है, कोई हमारा कोई टकरी नहीं मारे। जो ठाकर साहब तू बदतमीजी बर्दाश्त नहीं, री सही जो दो चेटा मिला भेजा कालडा पे पैरों के बड़बड़ाटी फूटी जो सीधो गरे हटे नटे पे गेला, और गरे जा वो जो 40% और बचत।
के पैरों और सीधो रावड़ा बाढ़ने लंगा खातो और राव साहब शाम का ठाकुर साहब माला भेज दिया भेरू ने यहाँ नहीं कि भाई 3 माला जटा तक यहाँ पूरी न हो जाए जटा तक ये जगह पर ना आने हाँ फुल कॉन्फिडेंस में भेरू तब डोज भी फुल आए 4.5 में फुल कॉन्फिडेंस में भेरू ओगम मैं भेरू ओगम मन पछेड़ो न पछेड़ो मैं बेरू आप 12 गांव का दरबार लेके ठाकर लेके अच्छे लगे जूं बाकी ये बार खेलूं पेरियो कमजोर कोई ना और मैं जो मैं नशा में बिल्कुल कोई ना अरे यार इज्जत राज में ही आपकी बाकी पेड़ो मरण पेड़ो पकड़ मरोड़ माला ने यूं मेरी जड़ बेरियो देखकर तो मारी अब जो भेड़ों के हाव भाव में परिवर्तन है ओगम अब मर बाबू अब मर दीदी जो बोलो मारे एक साइड में बहुत चल रहा पड़ रहे हो मारे दोस्त का पड़ेगी एक साइड में वही थे अपनों से लड़ता है घर में सीना चोरी करता है एक नशे के कारण ही तो मानव चोरी करता है अपने सारे काम छोड़कर बना निकलना फिरता है अपराधों में शामिल होकर के नजरों से गिरता है बलात्कार हत्याएं सारी इस कारण से होती है जिसका बेटा हुआ नशेड़ी वो माँ हरदम रोती है तो अपने मन को करो नियंत्रण घर खुशियों से भर दो अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो अपराध मिटाना बहुत बहुत आभार आपका आपने सुना बहुत बहुत धन्यवाद पानी ला रही है बार अरे छंदों के इतने बड़े ज्ञाता व्याकरणाचार्य लोकेश जी महाकाली जो पूरे हिंदुस्तान के कवियों को जब हिंदी का कोई छंद समझ में नहीं आता कुछ सीखना होता है तो वो लोकेश जी महाकाली को फोन लगाते हैं ये नाथद्वारा की धरती का मेवाड़ का ये इतनी बड़ी गौरव की बात है इस धरती के लिए मैं चाहता हूँ इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं लोकेश जी महाकाली है मेरे बड़े भैया और इतने बढ़िया प्रकाश जी मेरे मित्र आज इधर बैठे कल तो आप मंच पर थे हम दोनों साथ ही थे बड़े अच्छा लगता है चेयरमैन साहब और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी जितने भी हमारे सभी पार्टियों के जो पदाधिकारी गण यहाँ बैठे हैं दीवाने छिप छिप बातें करता क्यों है दीवाने तू डरता क्यों है छिप छिप बातें करता क्यों है सुना हुआ उनको सुनाओ चिंता मत करो दीवाने तू डरता क्यों है छिप छिप बातें करता क्यों है कहता है तू खुद को मजनू फिर भी रोज संवरता क्यों है कहता है तू खुद को मजनू फिर भी रोज संवरता क्यों है ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखकर इतना नीचे गिरता क्यों है और तू उड़ने का हुनर सीख ले तू उड़ने का हुनर सीख ले तू उड़ने का हुनर सीख ले मेरे पंख कतरता क्यों है
हद से पार गुजरता क्यों है, हद से पार गुजरता क्यों है। मां गांव को एक छोरो खेते क्यों ओटा कालो हाथ देखो इसको लंबो। हिंदी की प्रैक्टिस रखनी पड़ती, बाहर जाता हूँ तो हिंदी में बोलना पड़ता है। तो मां गांव का एक छोरो खेते क्यों ओटा कालो हाथ देखो इसको लंबो, और कालो हाथ देखता ही 150 की स्पीड पर फलांगा मारतो तो वो घरे क्यों, और घरे जाता ही क्यों आज बासान देखे आप। घर वाला पूछे बोले बासा नहीं कर रिया हा, तो कहीं ना ऐसो मोटो एक मुंदरो मुंडा में ले मेलियो जिन्हें बेटा बेटा खा लिया, या होता ही वह बाबा रोबा लाए वो कहीं गया उधर खत्म कर दिया। अब एक मुंदरों के पेट भरेगी, कोई नहीं खतो जवान 2-4 मुंडा और ही मार खुआए। भगवान सोगनो मारो तो मन ही नहीं लगा। 2 साल ही क्या वन किया था, 2 साल भूखा कर लिया। और सुख देनी मारा अपना माया के काले की भाई, काले मतलब गोपाल जी सुरेंद्र के लिए नहीं कह रहा। सपना माया काले की भाई, मैंने भूख लाग रही है। 6 महीना से बीमार रहा भगवान की वहाँ का पहली साल तो जाने खाने थे भी जो हारी तो बेट बेटियों में मजा यार घना अच्छा बोलबा लाग गया। फिर तो रोज गले काटते हैं बच्चा, घना अच्छा बोलबा लाग गया। 6 महीनों तक बीमार रहा जो कहीं दुख नहीं दो भगवान मांगो तो जिसो मिले जिसो खाली दो, जिसो मिले जिसो खेल ली दो। शालम भाई चमन प्रास लायो जो 6 किला तो चमन प्रास लायो, और लड़ बनाओ ना वो क्या शालम मोटर का हम सब का जो महंगा था 5 किलो का लड्डू खाया। बीमारी कहीं नहीं हो, आप उससे घुमरा है बला गया, शरीर टूट बला क्यों। लगातार 6 महीना तक बीमार रहा जो माचा बरी ठीक वो बंद हो गया। माचा बरी नहीं दिखता, 1 महीना बोली बंद। रात में कभी कभी डांस था तो मैं हमने चाहता वही हाल है। जाना आज तो भरा जाए। रात में 11 बजे हमारी बाण जी आई जो हेलो पढ़ो मासा जी 1 महीनों बोली बंद ही, पर वहाँ की आवाज उड़ता ही पता नहीं क्या जो माचा में पिड़े पिड़े ही बोला। बोले माता जी कहीं खाओ रात से भगवान सगुन रात में 12 बजे अतरियो गुड़ अतरियो नदी जो बड़ा काफी बड़ा सारे ले बाबू मुंडो मुंडो वालो लावली को उन्होंने को मुंडो करते चले मैं हमारी बाण जी नहीं तो बेटा यार लाभ सिंह गला में खाना उतरी जो थोड़ी शादी का लगा देख लूटू पकड़ नहीं जा सकती देख मैंने को मरी को मीने चाल कर देखा बेटा मैंने वो में जो ठीक कैसे की तो हमारी चोरी बाहर भेज दी ये सारा सीन चल रहा था कि वो जो लड़का भाग करके आया उसको लगी भूख, उसने अपने हाथ से 2 रोटी ली, 1 कटोरी सब्जी ली और खाने के लिए बैठ गया। और वादन सब्जी में मिर्चा डली थी कि डबल
और उनका मुंडा में और एक खला वो जो ही रोटी को तोड़ साग में डबोर मुंडा में लेके और मुंडा में बड़ा छूट बलाए खाना में तीसरे बोल बलाए वो रीस खा थाली में कटोरी में रोटियां में ऊंचा फाटी फल हर दुनिया दौड़ रही भाया का डील में बा आया अब वहां को मुंडो पड़ रहे क्यों यूं करा तो बाबा पैर गाटी रो रहे हैं कि हाथ की बीमारी भी आ गई अच्छा भाग पानी पीपा जगह लगी तो सारा पैर गाटे पकड़ ली तो बोले बाने रीस जोर की आवे तो माथा फोड़ लेवल अब वहां को मुंडो पड़ रहे जो आंसू आ गया जो बाबा सेवा के ये है तो वही पण आज मुंडे ना तो ले एक तो हो रहा है हाथ जोड़ रखियो तो थोड़ा दुख मत देओ करो मत टेरेस के दिन खाकर 5 चीज गुआ राती जी को लगा केर की मेर पर पठान दे वो जुजार की बना लो मत तो वो हिम्मत करन क्यों मारो मुंडो पड़ जा तो अब फिर बाबा गाटी रोका लागी ये क्षेत्र क्या जो तेरे को उंदरो गए जरा सी बात है समझो मेरे अशआर की कीमत जरा सी बात है समझो मेरे अशआर की कीमत तीसरी गजल सुन रहा हूं बहुत अच्छा सुनते हो आप लोग जरा सी बात है समझो मेरे अशआर की कीमत लगाना है नहीं मुमकिन किसी खुददार की कीमत और गुनाहों से बचा ले तू जहां तक हो सके खुद को गुनाहों से बचा ले तू जहां तक हो सके खुद को सफेदी से नहीं बढ़ती कभी किरदार की कीमत सफेदी से नहीं बढ़ती कभी किरदार की कीमत और कभी आटा कभी मिर्ची कभी वो तेल लाता है कभी आटा कभी मिर्ची कभी वो तेल लाता है सदा तनख्वाह पर भारी पड़ी बाजार की कीमत और अकेला ही रहा हूँ मैं सदा ही दूर अपनों से आप सब मेरा परिवार है इसलिए कह रहा हूँ आप सब मेरा परिवार है ये पूरा मेवाड़ मेरा परिवार है इसलिए कह रहा हूँ अकेला ही रहा हूँ मैं सदा ही दूर अपनों से मुझे मालूम है हंसते हुए परिवार की कीमत मुझे मालूम है हंसते हुए परिवार की कीमत बहुत